Children, this year you are having 6 days gap before your physics exam in ISC class 12th board. During this gap, or even if you are having 1 month before your board exam, you should not go random way in your preparation, especially if you are not well prepared. जितना अच्छे से तैयार होना चाहिए, अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तब आपको और भी अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, फिज़िक्स का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि मान लो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करना है, सिलेबस आपके पास है और आपको पता है कि आपको कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो आप टॉपिक स्टार्ट करें। फर्स्ट थिंग, हैव अ पेन इन योर हैंड and papers on your table in front of you. Then go through those questions first in your topic which are ever been asked in previous year's board paper. आप पूरी टॉपिक की एक एक लाइन को उस वक्त पढ़ने नहीं बैठेंगे। आप उस अपनी टेक्स्ट बुक या आपके पास टॉपिक वाइज बोर्ड के पेपर्स की बुक है तो उसे खोलेंगे और जो उस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और 4 पेपर्स अपने सामने रखिए। पहला काम क्या करना है कि राइट आंसर ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन शॉर्ट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन ऑन फर्स्ट पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आपने वो सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड में पिछले सालों में आए हैं उनको स्टार्ट किया सॉल्व करना, उनका सोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ते ही नहीं जाएंगे, आप हाथ में पेन रखेंगे और आप जो पहला पेपर आप उठाइए और उसमें शॉर्ट में साफ साफ आप उन आंसर्स को पढ़ेंगे ध्यान से और फिर शॉर्ट में उसको लिखेंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कई बार आया है। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अदर और फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपने शॉर्ट में लिखा कि जो चार्ज आप ले या दे सकते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन होगा। आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो आपने शॉर्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझा, ध्यान से आंख बंद करके उसको मन में रिवाइज किया, रिपीट किया, लेकिन कॉपी पर अपने सामने ये शॉर्ट में उसका बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जस्ट आपने लिख लिया, दैट क्यू इज एन ई। दूसरा एग्जाम्पल जिससे तुमको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए टिप्स मिल पाए। मान लो कि आपको पूछा गया कि व्हाट इज हाइगन्स वेव थ्योरी। आपने पढ़ना शुरू किया, आपने देखा 4 पॉइंट्स हैं। ठीक, पहला पॉइंट है कि लाइट इज अ वेव हाइगन्स के अकॉर्डिंग, तो आपने पहला पॉइंट लिख लिया, लाइट वेव है तो की वर्ड लिख लिया वेव। दूसरा आपने देखा कि दूसरे पॉइंट में उन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बताया। एक्चुअली दूसरे पॉइंट में उन्होंने वेव फ्रंट को डिफाइन किया है और वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी आपने देखा कि बोर्ड में बहुत बार आई हुई है। उसके शेप्स के बारे में पूछा गया है तो आपने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट अबाउट वेव फ्रंट, कीवर्ड लिखा। और वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्योंकि पूछी गई है तो देखो शॉर्ट में कैसे लिखा, इट्स अ सरफेस। कैसी सरफेस, ऑन विच ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो वेव फ्रंट का सारा जो सार है वो आपने शॉर्ट में बिल्कुल अपने सामने लिख लिया। इसी तरह से तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि हर पॉइंट वेव फ्रंट का एक सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है। अब आप पूरी लाइन लिखने का टाइम तो आपके पास है नहीं पूरे वेव थ्योरी, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे दैट ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है ना, एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स और उससे क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती है। फिर फोर्थ पॉइंट आपने देखा कि उन्होंने नए वेव फ्रंट की पोजीशन कैसे किसी टाइम टी पर आप लोकेट करेंगे वो बताया है, तो आपने लिखा एनवलप ऑफ किसका, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या देता है, न्यू वेव फ्रंट्स पोजीशन। ठीक, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ले लो कि तुमने पढ़ा कि इसेंशियल कंडीशन क्या है इंटरफेरेंस की, आपने सोल्यूशन पढ़ा, आपको पता चला अच्छा कोहेरेंट सोर्सेज की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो अब आपको कोहेरेंट सोर्सेज का भी डेफिनेशन पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहे हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे उसे लिखोगे, कैसे पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ा, लेकिन सिर्फ पढ़कर आगे नहीं बढ़ जाना है। आप उसके बाद लिखेंगे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद टाइम, जो सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस चेंज ना हो टाइम के साथ, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस लिखा। और बस ये कीवर्ड आपको लिखने के बाद पूरी डेफिनेशन याद आ जाएगी। पर अगर बिना पेंसिल का यूज़ किए, पेन का यूज़ किए, सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ गए तो वो टाइम जो आपने लगाया वो यूजलेस हो जाएगा और एग्जाम में पढ़े हुए बड़े हिस्से का कुछ पार्ट आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो इसलिए जो तरीका बता रही हूँ एग्जैक्टली फॉलो करिए, तो आप 6 दिन में जो भी प्रिपेयर करके जाएंगे यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, अब हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं और हम सिर्फ उन क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं जो बोर्ड में किसी साल आए हैं।
ठीक है ना। तो हम उन क्वेश्चंस को तैयार करते हुए या तो बुक्स में या अपने क्लास नोट्स में या कोचिंग के नोट्स को देख रहे हैं, तो उनमें जितने फॉर्मूले आ रहे हैं वो फॉर्मूले हम एक दूसरे पेपर पे लिखते जाएंगे। और एक तो आप उस पेपर पे लिखते जा रहे हैं, साथ में रफ पेपर पे आप उनको कम से कम 5 बार उसी समय देखकर 2 बार और 3 बार बिना देखे लिख रहे हैं, तभी वो आपकी मेमोरी में फिट होगा। फिर आप क्या करेंगे, आपने देखा कि उस टॉपिक के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 या 3 डेरिवेशंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप तीसरा पेपर उठाएंगे और उन डेरिवेशंस को जो बहुत बार पूछे गए हैं उस थर्ड पेपर पे आप लिखेंगे। और कम से कम 2 बार, एक बार आपने उस थर्ड पेपर पे इस तरीके से लिखा कि वो थर्ड पेपर साफ साफ आपके पास रहे, और फिर रफ पेपर उठाया और कम से कम उसी समय दोबारा से उन डेरिवेशंस को आपने एक बार और लिखा। और चौथा काम आपको करना है कि अगर उस टॉपिक में कोई डायग्राम है तो चौथे पेपर में आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है, और बार बार पूछे गए ऐसे बेहद इंपॉर्टेंट सवालों को बिना लिख कर या देख कर किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो वो जो डायग्राम है वो एक बार आपने अपने 4th पेपर पे बनाया और फिर आपने एक रफ में एक बार फिर बना लिया। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर इस तरह तैयार कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटे में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर और गॉस लॉ, ये तीनों हैं, ये आपको 2 से 3 घंटे में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले तब तो आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा, और अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो आपको 3 आवर्स लग जाएंगे इसमें। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके पास 4 पेपर हो गए। एक पेपर में आपने सारे इंपॉर्टेंट सवालों को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर दूसरे पेपर में आपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तीसरे पेपर में आपने डेरिवेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए लिखे हैं, और चौथे पेपर में डायग्राम। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाइए, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेम प्रोसेस आपको करना है कि आपके पेपर में अगर जगह बची हुई है तो आप फॉर्मूले सब जो नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले जहाँ खत्म हुए वहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप लिखने के लिए, और केवल उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है जब आपके पास टाइम कम है, तो जो बोर्ड में कभी आए हैं, ठीक है। और इसके लिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी आपको टॉपिक वाइज एक्सरसाइज में दिया रहता है कि किस ईयर में कौन सा सवाल आया है, और या टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन पेपर की बुक भी मिलती है जिसमें कि आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए रहते हैं। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को तैयार करते चले जा रहे हैं, और आपने देखा कि आपने पूरा जो फिजिक्स का सिलेबस था वो 5 to 5.5 डे में आपने कंप्लीट कर लिया। सारे एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके तैयार हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पहले प्रिपेयर कर रखा है तो रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। तो आपके पास इतना करने के बाद एक बार फिर आपके पास टाइम बचेगा, तब आप वापस आइए अपने उन टॉपिक्स पर, है ना, आपके पास अगर टाइम है। और अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो भी आपके पास थोड़ा टाइम बच जाएगा अगर आप इस तरह स्ट्रेटेजिकली चलेंगे तो। तब आप वापस आइए अपने टॉपिक्स पर, और आपको जो टीचर ने कहा है, एक्सपेक्टेशन दी है कि भाई ये सवाल पूछा जा सकता है, या आपको लगता है कि वो पॉइंट मेरा छूट गया है, उन टॉपिक्स पे आइए, छूटे हुए पॉइंट्स को देखिए। इस तरीके से आपने 6 डेज में अपने रिवीजन या प्रिपरेशन के काम को पूरा किया। अब जिस दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है, एटलीस्ट ISC का जो बोर्ड पेपर है वो 2 बजे से शुरू होता है। आप सुबह उठिए, सुबह उठकर आप सिर्फ उन 4 पन्नों को रिवाइज करिए जो आपने अपने टॉपिक्स के प्रिपरेशन के दौरान बनाए हैं, ठीक है ना। और जब आप रिवाइज करिए तो हमेशा ध्यान रखिए, पेन रखिए, रफ पेपर सामने रखिए। फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खासकर वो डेरिवेशन जो बहुत बार आए हैं लेकिन 22 में नहीं आए हैं पर 23 में आने की एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा हो जाती है, उनको ज़रूर एक बार लिख लीजिए। और उन डायग्राम्स को जो 22 में नहीं आए हैं लेकिन उससे पहले कई बार 2-3 साल में पूछे गए हैं, 2-3 ईयर के गैप पर, उन सारे डायग्राम्स को आप अपने उन 4 पेपर्स को ऐसे समझिए जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का खजाना आपके हाथ में है, और फिर उनमें प्रिपेयर रिवाइज करते समय आप उन 4 पन्नों को जो डिफरेंट टॉपिक्स के आपने बनाए हैं, आप एक बार डेरिवेशन, डायग्राम और फॉर्मूले लिखिए ज़रूर एक बार हाथ से। और इसके बाद करीब आधा घंटा, यानी 2 बजे आपको एग्ज़ाम लिखना शुरू करना है, तो आप 1 बजे से पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए और बहुत काम रहिए, शांत रहिए, अवॉइड करिए डिस्कशन करना दूसरे साथियों के साथ, क्योंकि इससे आपका नर्वसनेस आ सकती है आपके अंदर। किसी ने कहा ये नहीं याद आ रहा है, किसी ने कहा वो नहीं पढ़ा तुमने, नर्वसनेस आ सकती है, और बोलने से जो मेमोरी है वो वीक होती है। तो एग्ज़ाम से आधा घंटे 1 घंटे पहले पढ़ना बिल्कुल छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ कि तुमने जितनी कोशिश करी है उसका तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। पर बच्चों,
अगर आपने 1 महीने 2 महीने पहले बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करी है और आपने एक एक बार पहले टॉपिक्स को पढ़ रखा है, तो ये 6 दिन में ये स्ट्रेटजी आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिलाएगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तब भी आप ये समझिए कि अगर आपने इस तरीके से तैयारी करी तो आपके मार्क्स और आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2023।